जाग्रतप्राप्य वरान्निबोधत। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। उत्तिष्ठत जाग्रतप्राप्य वरान्निबोधत। शूरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत्कवयो वदन्ति। निधिध्यासन के मंत्र बताने के पश्चात श्रुति यहाँ पर हम सबको जागृत करती है, उठाती है, जगाती है और कहती है जल्दी से जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त करो और मुक्त हो। जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव करो, धन्यता का अनुभव करो। बोले उसके लिए क्या करें? तो यहां लिखते हैं उत्तिष्ठत जागृत, उठो जागो। इसका अर्थ गुरुजी बताते रहे कि पहले हम उठ जाते हैं, फिर जाग जाते हैं, फिर जागते हैं। कई बार जब इमरजेंसी होती है तो व्यक्ति को उठा दिया जाता है ठंडा पानी डालकर, फिर थोड़ी देर बाद वो होश में आता है, थोड़ा जागता है। बच्चे को यदि स्कूल में भेजना है तो माता जी जो है वो प्रयत्न करती है, लेकिन जब उठता नहीं है तो उस पर ठंडा पानी डाल देती, तो उठ तो जाता है वो। थोड़ी देर बाद उसको अपना होश संभालता है, अच्छा मैं जाग गया हूं। जागना थोड़ा देरी से होता है। तो यहां पर कहते हैं उठो जागो। भाष्यकार यहां पर थोड़ी प्रस्तावना लिखते हैं, कहते हैं एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य। पिछले मंत्र में जो लय चिंतन बताया, इंद्रिय से विषय, विषय से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से महत्तत्व और फिर परम पुरुष में पूरी तरह स्थित हो जाना, ये जो यहां पर बताया है उसका थोड़ा स्मरण कराते हुए यहां कहते हैं एवं पुरुष आत्मनि सर्वं प्रविलाप्य। इस प्रकार से आत्मा में सब कुछ विलाप करके, प्रविलाप करके, विलीन करके व्यक्ति क्या होता है? तो इस वाक्य के अंत में लिखा है कृतकृत्य होता है। लेकिन अब यहां पर जो ये चीजें विलीन की गई है वो सब चीजें क्या हैं? बहुत सुंदर यह भाष्य लिखते हैं। मन है, बुद्धि है, इंद्रियां है, विषय है, ये सब क्या है? तो कहते हैं नाम रूप कर्म त्रयम। ये तीन चीजें हैं, ये नाम, रूप और कर्म। इसमें पूरा संसार आ जाता है, पंचकोश आ जाते हैं, शरीर त्रय आ जाते हैं। तो बोले इन सब का आपने लय किया या आपको लय करना है। तो ये क्या है सब चीजें? नाम रूप कर्म, बस नाम रूप कर्मत्रय। यन मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, मिथ्या ज्ञान के कारण ये सब प्रकट हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं। मिथ्या ज्ञान के कारण इनका अस्तित्व बना हुआ है।
इसमें सत्य बुद्धि हमको लगती है। मिथ्या ज्ञान विजृंभितम, हाँ, मिथ्या ज्ञान के द्वारा ये प्रकट हुई है। और इन्हीं को एक दूसरा नाम देते हैं क्रिया कारक फल लक्षणम। ये क्रिया, कारक और फल, तीन चीज है, इसमें पूरी दुनिया आ गई। नाम रूप कर्म, ये तीन शब्द दिए, उसको रिप्लेस किया या उसका लक्षण बताया कि नाम रूप कर्म ये क्या है, तो क्रिया कारक फल, ये उनका लक्षण है। ये तीनों के तीनों आज हमको सत्य लगते हैं। कारक मतलब कर्ता, कर्म, करण, अपादान, संप्रदान, जिससे क्रिया का संपादन होता है उसको कहते हैं कारक। तो ये सब कारक हमको सत्य लगते हैं। सबसे पहला जो कारक है कर्ता, कर्ता में सत्य बुद्धि बनी हुई है, अहम कर्ता। अच्छा, अब यदि कर्ता यदि सत्य है तो फिर कर्म भी सत्य होगा। कर्म में सत्य बुद्धि होगी, और कर्म में सत्य बुद्धि होगी तो फिर उसका जो फल आएगा वो फल में भी सत्य बुद्धि होगी। मतलब मैं भोक्ता बनूंगा। अब भोक्ता में बनूंगा तो फिर भोग्य चाहिए, तो पूरी दुनिया आ गई ना। तो कर्ता बनाने की क्रिया आ गई, क्रिया हुई नहीं कि फल आया। इसी को यहां लिखते हैं क्रिया कारक फल लक्षणम। ये पूरा जगत इन तीन घटकों से बना हुआ है। अब कहते हैं इन तीनों में सत्य बुद्धि बनी रहेगी जब तक हमको याथात्म ज्ञान नहीं होगा। स्वात्म याथात्म ज्ञानेन, इनका मिथ्यात्व कब सिद्ध होगा? बोले जब हमको अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान होगा। जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसमें जब निष्ठा हो जाएगी तो क्रिया कारक फल लक्षण वाला ये संसार, नाम रूप कर्म, ये तीन लक्षणों वाला संसार मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मिथ्या सिद्ध हो जाएगा तभी जीवन में कृतकृत्यता की अनुभूति होगी। ये जो निधिध्यासन के द्वारा हमको आत्म तत्व तक पहुंचना है, वह यही यात्रा है जिसमें ये जिन चीजों को हम लय कर रहे हैं वो वास्तव में है नहीं, आभास मात्र है। ये यदि हमने समझ लिया तो समझ लीजिए याथात्म ज्ञान हो गया और फिर जीवन में धन्यता आ गई। भाष्यकार इसी को कहते हैं कि स्वात्म याथात्म ज्ञानेन मरीचि उदक। अब यहां सारे उदाहरणों को इकट्ठा एक लाइन में लिख दिया। मरीचि उदक, मरीचि मतलब मृग मरीचिका, रेगिस्तान में दिखने वाला जल, भास आभास, तो बोले वो दिखते रहता है जब तक रेगिस्तान का ज्ञान न हो। ऐसे रज्जु सर्प, मिथ्या सर्प रज्जु के ऊपर भासमान है। वैसे गगन मलानी मलानी इव, जैसे गगन में धूल इत्यादि उड़ती है तो लगता है कि गगन आकाश क्या हो गया, मलिन हो गया।
ये तीनों क्या है? भ्रम है। न तो गगन मलिन होता है, न वहां सर्प होता है, न पानी होता है। तो बोले ये भ्रम है, कब मालूम पड़ेगा? मरीचि रज्जु गगन स्वरूप दर्शने नहीं, वो जब इनका स्वरूप दर्शन होगा, मतलब मृग मरीचिका दिख रही है, जब आप ध्यान से देखोगे तो वो मरीचिका भ्रम सिद्ध होगी। बोले ठीक ऐसे ही स्वस्थ प्रशांतात्मा कृतकृत्यो भवति यतः अतः तद्दर्शनार्थम। बोले ठीक उसी तरह जब हम अपने में स्थित हो जाएंगे, स्वस्थ स्वस्मिन् स्थितः, ये स्वस्थ शब्द हम प्राय शरीर के लिए ही प्रयोग करते हैं। जब शरीर ठीक होता है तो स्वस्थ, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से स्वस्थ मतलब क्या? आत्म तत्व में सत्य बुद्धि होना, उसी को सच मानना। तब तक, जब तक ये नहीं हुआ है तब तक हम अस्वस्थ हैं, अध्यात्म की दृष्टि से बीमार है। आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतये, गीता में भगवान कहते हैं आत्मस्थ हो जाओ। साधन पंचकम में भी सबसे अंतिम में शंकराचार्य जी आदेश देते हैं अथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम। सारी साधना का पर्यवसान कहाँ हो? तो बोले परब्रह्म में स्थिति। तो उसी को लिखते हैं स्वस्थ प्रशांत आत्मा। और जब ऐसा हो जाता है तो प्रशांत हो जाता है, क्योंकि आत्मा में कोई अशांति है ही नहीं। प्रकृष्ट रूपेण शांत हो जाता है और कृतकृत्यता का अनुभव करता है। तो ये प्रस्तावना लिखी। यदि हम चाहते हैं कि जीवन में ये घटना घटे, ये फल हमको प्राप्त होए, तो बोले अतः, इसलिए तद्दर्शनार्थम, उसके दर्शन के लिए, उस तत्व के दर्शन के लिए। अब सोते रहेंगे और हम चाहेंगे कि ये कृतकृत्यता, पूर्णता, तृप्ति, धन्यता, ये सब मिल जाएगा, तो बोले सपना है। इसलिए तद्दर्शनार्थम अनादि अविद्या प्रसुप्ता उत्तिष्ठत। बोले इसलिए जागो, उठो। बोले किसमें हम सोए हुए हैं? अविद्या में। और या कब से सोए हुए हैं? अनादि। अनादि काल से हम अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। अनादि मतलब जिसका कोई प्रारंभ नहीं, कब से है यह अज्ञान पता नहीं। मोह निशा सब सोव निहारा, देख सपन अनेक प्रकारा। गोस्वामी जी ने बिल्कुल यही बात लिखी है। कहते हैं अब लौन सानी अब न सही हो, जागे फिर न डसई हो। कहते हैं अब मैं जाग गया हूं, अब मैं नहीं सोऊंगा। संत लोग, शास्त्र लोग हमको जगाते रहते हैं, हम जागते हैं फिर सो जाते हैं। जैसे वो नारद ऋषि जो है ज्ञान और वैराग्य को जगाते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। थोड़ी देर वो मूर्छा उनकी ऐसे आंख खोलते हैं, फिर सो जाते हैं। भागवत में कथा आती है। तो यहां पर कहते हैं श्रुति एकदम उठा रही है, बड़े उठो, प्रसुप्त उत्तिष्ठत। भाष्यकार कहते हैं हे जंतवः, अरे जंतु लोग, बुरा मत मानिए, जंतु मतलब सारे जीव लोग। जंतव शब्द गीता में भी आया है। अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवः, गीता में भी आया है।
तो हे जीव लोग तुम उठो। अच्छा, उठो मतलब क्या? तो भाष्यकार यहां कहते हैं आत्मज्ञान अभिमुखा भवत। बस बोले ये आत्मज्ञान के अभिमुख हो जाओ, ये यहां पर उठने का अर्थ है। आत्मज्ञान के अभिमुख, आत्मज्ञान की इच्छा करो। अभी जो हमारा मुख अनात्मा की ओर है, उसको थोड़ा टर्न करो, अभिमुख। जैसे भगवान का दर्शन करने जाते हैं तो भगवान के सम्मुख हमारा मुख होता है। लोग कहते हैं पीठ मत करो, इसलिए जब प्रदक्षिणा भी करते हैं तो ऐसा कहा जाता है पीठ नहीं दिखाना। दर्शन करके भी हम निकले तो ऐसा उल्टा उल्टा चलना। भगवान हमेशा नेत्र के सम्मुख, अभिमुख। तो अभी जो हम ज्ञान से बिल्कुल परांगमुख हो गए हैं, विमुख हो गए हैं, बोले उस ओर चलना ही क्या है? उठना है। और यहां लिखते हैं जागृत, जागना है, जागो। तो बोले जागने का अर्थ क्या? अज्ञान निद्रायाः घोर रूपायाः सर्व अनर्थ बीज भूतायाः क्षयं कुरुतो। ये देखो, जागने का अर्थ है क्षय करो आप। बोले किसका क्षय करें? तो बोले ये अविद्या का क्षय करो, उसका नाश करना ही जागना है। और ये अविद्या कैसी है? बोले घोर रूपाया, बड़ी पावरफुल है, बहुत ही ज्यादा क्या है, कठिन है इसको हटाना। कई बार कोई बहुत बड़ा खराब काम करता है, बोले घोर पाप किया इसने। अर्जुन भी कहता है जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम। आप ये घोर कर्म में मुझको लगा रहे हैं, बहुत खराब, बहुत ऐसा कर्म है हिंसा का, तो वहां घोर शब्द है। यहां पर भी कहते हैं कि ऐसी ये निद्रा है, अविद्या, जो कि डीप एकदम उसमें सोए हुए हैं। जो लोग सोते हैं ना एकदम, क्या कहते हैं, साउंड स्लीप, खर्राटे लेते हुए, ऐसे हम लोग यहां अविद्या की नींद में सोए हुए हैं। तो घोर निद्रा, घोड़े बेच के सोना कहते हैं, पता आता ही नहीं है कुछ। तो घोर रूपाया सर्व अनर्थ बीज भूताया, जो सारे अनर्थ की बीज है अविद्या, बोले उसका आप नाश करो। यही है क्या है? जागना। बोले इसका नाश करना, तो हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा। बोले इस अविद्या को यदि आपको नष्ट करना है तो पहले आप अविद्या से उत्पन्न जो है ना विकार, गलत वृत्तियां, बोले उनको पहले ठीक ठाक करो, उनको सुधारो। बहुत सुंदर उन्होंने प्रैक्टिकल मार्गदर्शन किया। अविद्या का नाश एकदम नहीं हो सकता। तो अविद्या जिससे पुष्ट होती है ना, जैसे पाप है, तमोगुण है, बहिर्मुखता है, व्यसन है, दुराचार है, झूठ इत्यादि बोलने की आदत है, बोले ये सब अविद्या के पोषक है। पहले इनको हटाने का प्रयत्न करें, ऐसे ही अविद्या कमजोर नहीं होगी। एक कोई अच्छी चीज जीवन में यदि आ जाए
तो समझना आपने अविद्या के ऊपर एक हथौड़ा मारा। एक गलत आदत हमारी छूट गई, समझना हमने अविद्या को और कमजोर किया। बहुत सुंदर है। छोटी छोटी स्टेप्स लेना। गुस्सा बहुत आता है, थोड़ा गुस्सा कम करना, अविद्या की हेल्थ थोड़ी कम हो जाएगी। तो क्रोध है, लोभ है, ईर्ष्या है, ये यदि कम 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 कर रहे हैं, जैसे होता है ना, वो शत्रु के आपको कमजोर करना है, तो वो जो रसद पहुंचाने वाले हैं, जो वो सेना को, मतलब उसको काट दीजिए, वो लाइन को काट दीजिए, तो वो सैनिक बेचारे भूखे रह जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, फिर उनको मारना आसान हो जाता है। चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा है। चाणक्य चंद्रगुप्त ने डायरेक्ट मगध के जो राजा है घनानंद, उनके ऊपर अटैक कर दिया। अब वो घनानंद ने इनको पीट दिया। दोनों भागे और भाग के एक झोपड़ी में छिप गए। झोपड़ी में एक बच्चा जो है रो रहा था, माता उसको डांट रही थी। बोले, माता डांट रही है, कह रही है तुम भी चाणक्य और चंद्रगुप्त की तरह गलती कर रहे हो। अब हो क्या रहा था, वो भोजन के लिए बैठा था छोटा बच्चा, और गरम गरम रोटी को बीच में से खा रहा था। अब वो इतनी गरम थी, उसका हाथ जल रहा था। बच्चे को डांट रही, अरे बोले तुमने वही गलती की जो उन दोनों ने की। रोटी को खाना है तो पहले साइड से खाइए ना, गरम गरम बीच में। कई बार गरम चावल होता है, उसमें गरम दाल डाली जाती है, और एकदम आप बीच में से खाएंगे तो साइड साइड से। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने यह सुना तो उनको सूत्र मिल गया है। बोले एकदम आक्रमण मत कीजिए, पहले पेरीफेरी में है ना, उनको कमजोर कीजिए, जो उसकी रक्षा कर रहे हैं हमारे। तो ऐसे ही अविद्या के जो पोषक तत्व है, उनको पहले हम क्षीण करें। वो करना थोड़ा आसान है। कोई गलत आदत है, हाँ, कोई गलत कामना बैठी हुई है, ईर्ष्या की ही वृत्ति है, तो बोले क्षमा करो। अब कितने दिन तक ईर्ष्या करोगे, कितने दिन तक गुस्सा करोगे? क्षमा कर दो। जब ऐसा एक एक कदम हम आगे बढ़ते हैं तो समझ लीजिए हम जाग रहे हैं। तो क्षयम कुरुत, तो ये तो हुआ अविद्या के आसपास जो है उनको थोड़ा क्षीण करना। अब बोले अविद्या कैसे मरेगी? क्योंकि अंततः जब तक मेन जो शत्रु है उसको आप मारोगे नहीं, तो ये सब लोग जीवित रहेंगे। तो कथम, अविद्या कैसे मरेगी? तो बोले उसके लिए अंतरंग साधन को आपको लेना पड़ेगा। और वो क्या है? तो श्रुति क्या कहती है? उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। प्राप्य, प्राप्य के ऊपर शंकराचार्य जी भाष्य करते हैं उपगम्यो, बोले जाइए आप, जाना, जाकर किसके पास? वरान। श्रुति क्या कहती है? प्राप्य वरान निबोधत। अब इसके ऊपर भाष्य लिख रहे हैं। उपगम्य वरान मतलब प्रकृष्टान आचार्या। जो प्रकृष्ट आचार्य है, आचार्य का क्या लक्षण दिया? आचार्या तद्विदः। तद्विदः मतलब उस तत्व को जानने वाले। ऐसे तत्वज्ञानी आचार्यों के पास वो जाएं। और उपदिष्टम सर्वांतरम आत्मानम अहमस्मि इति निबोधत। निबोधत का अर्थ क्या है? अवगच्छत।
इस तरह से ऐसे श्रेष्ठ आचार्यों के पास जाकर उपदेश ग्रहण करें। बहुत सुंदर। कौन सा उपदेश ग्रहण करें? कि सर्वांतर आत्मा मैं हूं। आचार्य तत्वमसी ऐसा उपदेश करेगा। वो तुम हो। इंद्रिय से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे महत तत्व, उससे परे अव्यक्त, उससे परे जो पुरुष है वो तुम हो। तो उसको तुम अच्छे से जानो, अच्छे से जानो। जब तक जानते नहीं हो तब तक छोड़ना नहीं। निबोधता। श्रवण करो, मनन करो, ये श्रुति कहती है। और या देखो भाष्यकार कहते हैं नहीं उपेक्षितव्यम इति श्रुति अनुकंपया आह मातृवत। मतलब बिल्कुल उपेक्षा नहीं करना इसकी। अन्य उपनिषद में कहा अन्यावाचो विमुंचत तमेवैकम विजानीत। मतलब बाकी सबकी आप उपेक्षा कर दो, लेकिन ये आत्मज्ञान की उपेक्षा मत करो। बिल्कुल यहां श्रुति माता की तरह बड़ी दया करके, करुणा से, कृपा से समझाती है। इसमें देरी मत करो। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। भाष्यकार कितना बढ़िया लिखते हैं। अनुकंपया मातृवत नहीं उपेक्षितव्यम। इसको हल्के से मत लो। दुनिया में ऐसे शायद 1% लोग होंगे जो इसको सीरियसली लेते होंगे, इस ज्ञान को। नहीं तो बोले अभी क्या जल्दी है, अगले जन्म में देखेंगे। इन जिसको अभी कल्याण करना है, अभी ही आनंद लेना है, अभी ही मुक्त होना है, बोले उसको इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और अगली पंक्ति में यहां भाष्यकार लिखते हैं, मतलब श्रुति कहती है क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। यहां श्रुति थोड़ा सावधान करती है। बोले ये विषय बड़ा है सूक्ष्म। यहां लिखते हैं भाष्यकार अति सूक्ष्म बुद्धि विषयत्वात् ज्ञेयस्य। ठीक है, माता जी कह रही है उठो जागो, अविद्या को मारो, आत्मा को जानो, लेकिन अति सूक्ष्म होने के चलते ये क्या है, कठिन है। ये जो ज्ञेय तत्व है अति 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 सूक्ष्म है। इसलिए किम इव सूक्ष्म बुद्धिरिति उच्यते। बोले किस प्रकार से ये सूक्ष्म है। देखो जो सूक्ष्म चीज होती है उसको जानना कठिन होता है। तो यहां कठिनता के लिए श्रुति ने एक उदाहरण दिया। किस तरह से वो सूक्ष्म है, मतलब किस तरह से वो कठिन है, ये अर्थ हुआ। तो बोला जैसे क्षुरस्य धारा, अंग्रेजी में कहते हैं रेजर्स एज। जैसे कोई तलवार हो और उसकी पैनी धार हो, इसलिए कहते हैं निशिता। क्षुरस्य धारा अग्रम निशिता। निशिता का अर्थ क्या है, तीक्ष्णीकृता। बिल्कुल उसको धार लगाया हुआ है। जो उस तरह को धार लगाते हैं ना नाई लोग, पत्थर के ऊपर ऐसा ऐसा घिसते हैं, चाकू को भी जैसे लगाते हैं। तो ऐसी कोई धार हो, जो छुरी हो उसकी धार। अब उसके ऊपर कहा जाए आपको चलना है, और बिना चप्पल पहने, बिना जूता पहने, कितना कठिन होगा। खून निकलेगा, दर्द होगा, बैलेंस बनेगा क्या उसमें, सभी दृष्टि से कठिन है। तो क्षुरस्य धारा निशिताया निशिता तीक्ष्णीकृता। भाष्य का श्रुति कहती है दुरत्यया। दुरत्यया पर भाष्य लिखते हैं दुखेन अत्ययः यस्या सा दुरत्यया।
जिसको पार करना बहुत कठिन है, दुख से जिसका पार किया जाए, दुरत्यया, यही शब्द गीता में आया, मम माया दुरत्यया। पार करना आसान नहीं है। अब यह श्रुति हमको डरा नहीं रही है, सावधान कर रही है। सावधानी का नाम ही साधना है, कहते ना। तो हर कदम पे धीरे धीरे सावधान होते हुए आगे बढ़ना है। कहीं भी हम फिसल सकते हैं। अच्छा, फिसल गए तो ठीक है, गलती हो गई तो फिर वापस क्या करें? सावधान हो जाए। कहते हैं ना, गलती करना गलती नहीं, लेकिन गलती करने के बाद फिर गलती करते रहना। गिरना ठीक है, लेकिन संभलना नहीं, फिर गिरते रहना बोले तब तो गिर ही गया, उसका पता नहीं हो गया। तो यहां पर कहते हैं सावधान होकर एक एक कदम आगे बढ़ाइए। यस्या सा दुरत्या, जो दुख से कठिन है। यहां लिखते हैं यथा सा पदभ्याम दुर्गमनिया, जिसे पैर से, नंगे पैर चलना, उसके ऊपर, धार के ऊपर कितना कठिन है, साहस नहीं होता। पदभ्याम दुर्गमनिया तथा दुर्गम, दुर्गम दुस्संपाद्यम इति एतत् पंथः, ऐसा ये पंथ, ऐसा ये मार्ग कठिनता से संपादन करने वाला है। इसका संपादन करने के लिए काफी तैयारी लगती है, मन की तैयारी विशेष रूप से। तो बोले वो हम करें। अब कोई कहेगा कि ये ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, तो हम छोड़ ही देते हैं। अब ज्ञान मार्ग छोड़ दिया तो फिर क्या बचेगा? अज्ञान मार्ग। हमारे स्वामी जी ने बहुत अच्छा कहा, बोले अज्ञान का मार्ग भले ही है ना 4 लेन वाला हो, 6 लेन वाला हो, मराठी में कहते 6 पदरी, ऐसा आजकल नए नए हाईवे बन रहे हैं। तो बोले अज्ञान का मार्ग यदि बहुत बड़ा हो तो भी क्या, कोई मार्ग अच्छा है इसलिए गंतव्य पर ले जाएगा, ऐसा कोई ये नहीं है। कई बार जो पगडंडी होती है ना, वो सही ठिकाने ले जाती है, मार्ग कहीं भटका देता है। तो ज्ञान का मार्ग कठिन है, इसलिए हम अज्ञान का मार्ग ले लें? अरे देयर इज नो ऑप्शन। कठिन है तो हाँ, धीरे धीरे चलिए, सावधानी से। नहीं बोले ये मार्ग जरा अच्छा लग रहा है चलने में आसानी होगी, लेकिन कहीं गलत जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए लिखते हैं कि पंथ तो यही है। हाँ, नान्य पंथा अयनाय विद्यते, पुरुष सूक्त में आता है, और कोई पंथ है नहीं। तो तत्पथ पंथानम तत्वज्ञान लक्षणम मार्गम कवयो हो वदंती। श्रुति कहती, कवि लोग कहते हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं। और कवि का अर्थ क्या किया? मेधाविनः वदंती, मेधावी लोग कहते हैं। ज्ञेयस्य अतिसूक्ष्मत्वात् तद विषयस्य ज्ञान मार्गस्य दुस्संपाद्यत्वं वदंती इति अभिप्राय। ये ज्ञेय वस्तु अति सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म होने के कारण ये ज्ञान मार्ग कठिन है, ऐसा मेधावी विद्वान जो अनुभवी लोग हैं उन्होंने कहा है। तो हमको इससे दूर करने के लिए नहीं कहा, श्रुति नहीं कहा है, तो दूर करने के लिए नहीं, बल्कि कल जैसे मैंने कहा था कि बहुत जल्दी अपेक्षा करना कि हमको एकदम मिल जाएगा सफलता। कई बार क्या होता है, सफलता नहीं मिलती तो साधन में, ज्ञान में, सब में अश्रद्धा होने लगती है। बोले सब काल्पनिक बातें हैं, कुछ होता तो है नहीं।
ये बौद्धिक मनोरंजन के लिए ठीक है, एक अविश्वास सा होने लगता है ये सत्य नहीं है। तो यहां श्रुति कहती है कि ये सत्य है लेकिन कठिन है। कोई चीज सरल हो सकती है लेकिन वो असत्य हो सकती है। तो इसलिए हम उसको छोड़े नहीं, ये बात है। जैसे आप कैलाश इसमें जाते हैं पर्वत दर्शन के लिए, तो पहले ही बता दिया जाता है कि ये कठिनाई आएगी, ऑक्सीजन लेवल कम होगा, श्वास लेने में तकलीफ होगी, है ना, थकान होगी। तो डराने के लिए नहीं बताया जाता वो कि आप सारी दवाइयां सज्ज होकर जाइए, तैयार होकर जाइए। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। अब यहां पर 15वें मंत्र में जिस तत्व को ज्ञानी लोग प्राप्त कर लेते हैं, जिसका वर्णन पीछे आया था, लय दर्शन करके हम जहां पहुंचते हैं, उसी तत्व का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, तत्व का गान किया है कि वो तत्व कैसा है। जहां कठिन यात्रा करके तुम पहुंचोगे, जैसे माउंट एवरेस्ट पे एकदम टॉप पे आप पहुंचते हो, तो टॉप से एक दृश्य दिखता है। तो बोले ऐसे ही यहां पर जब हम श्रवण मनन निधिध्यासन करके मिथ्या ज्ञान को खत्म करेंगे, अविद्या को समाप्त करेंगे, तब क्या होगा, तब क्या दिखाई देगा, क्या अनुभव होगा। तो सुनिए, अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत् अनाद्यनन्तं महतः परम ध्रुवम निचायतन मृत्युमुखात् प्रमुच्यते। बोले तत्कथम अति सूक्ष्मत्वं ज्ञेयस्य इति उच्यते। बोले आप बार बार कह रहे हो कि ये तत्व बड़ा सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, तो बोले क्यों आप कह रहे हैं ऐसा, क्यों सूक्ष्म है, कथम। तो बोले उच्यते, यहां वही बताया है। तो बोले देखिए, ये जो तत्व है इसमें न शब्द है, न स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांचों विषय इसमें नहीं है। आत्मा में कोई शब्द नहीं, स्पर्श नहीं। तो यहां पर सावधान कर देते हैं कि आपको यदि कुछ शब्द सुनाई दे रहा है ध्यान में, तो उसको आत्मा मत मान लेना। कोई रूप दिख रहा है तो उसको आत्मा मत मान लेना। कोई गंध, हाँ हम सूंघ रहे हैं, कुछ सुगंध आ रही है, वो आत्मा नहीं है। वो चित्त का वैभव है, अनेक चीज रहस्य है अपने भीतर, वो सब प्रकट हो सकते हैं, लेकिन उसको ज्यादा महत्व न दे, क्योंकि वो भटकाने वाली चीज है। नहीं तो वो नाद ही सुनते रहते हैं लोग। कोई बोले हमको दिव्य ध्वनि सुनाई दे रही है, दिव्य गंध का अनुभव हो रहा है। यहां पे श्रुति साफ मना कर देती है कि उसमें एक भी विषय नहीं है। और वो कैसा है, नित्यम, अव्ययम नित्यम, अनादि अनंतम, एक से एक सुंदर लक्ष्य है, मोती की तरह ये लक्षण है। बोले जो इस आत्म तत्व को, इन लक्षणों वाले आत्म तत्व को जान लेता है, जो कि ध्रुव है, वो क्या होता है, निचायतन मृत्यु मुखात् प्रमुच्यते, वो मृत्यु के पंजे से छूट जाता है। हाँ, मृत्यु उसको मार नहीं सकती। मृत्यु का जो पंजा है
मृत्यु का पाश भी कहते हैं, यमराज वो पाश फेंकते हैं, उससे पकड़ते हैं, बोले उससे ये छूट जाता है, अमर हो जाता है। तो पहले तत्व के लक्षण बताए और फिर उसके ज्ञान का फल बताया है। अच्छा, अब यहां पहले कहते हैं कि ये सूक्ष्म क्यों है तत्व, जो पीछे कहा ये सूक्ष्म है इसलिए कठिन है, तो बोले सूक्ष्म इसलिए है क्योंकि उसमें पांचों गुण नहीं है। भाष्यकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, स्थूला तावदियम मेदिनी, मेदिनी मतलब पृथ्वी। देखिए पृथ्वी सबसे स्थूल है पंचमहाभूतों में। क्यों स्थूल है? क्योंकि शब्द स्पर्श रूप रस गंध उपचिता सर्वेंद्रिय विषय भूता। पंच तत्वों में पृथ्वी में पांचों गुण होने के कारण ये सबसे स्थूल है। तथा शरीरम, और शरीर भी, शरीर में पांचों विषय हैं। अब जैसे जैसे आप एक एक गुण को कम करते जाते हो वैसे वैसे वस्तु सूक्ष्म होती जाती है। ध्यान से सुनिए। अब जिन लोगों ने वेदांत के प्रारंभिक ग्रंथ पढ़े होंगे उनको ये बात पकड़ में आ रही होगी। यहां लिखते हैं, तत्र एकैक गुण अपकर्षणेन, एक एक गुण को कम कम करते चले जाए। पृथ्वी का कारण है जल, तो जल में गंध गुण नहीं है, जल में केवल 4 है। अग्नि में 3 है, वायु में 2 है, आकाश में 1 है, इसलिए आकाश सबसे सूक्ष्म। वही यहां लिखते हैं, गंधादीनाम सूक्ष्मत्व महत्व विशुद्धत्व नित्यत्व आदि तारतम्यम दृष्टम अबादिषु। अबादिषु, अबादिषु अब मतलब होता है जल, अप। पंजाब हम बोलते हैं ना, पंजाब जहां 5 नदियां हैं, अप का हो गया अब। तो बोले जल आदि ये जो पंच तत्व है इनमें क्या होता है, एक एक गुण कम होने के कारण एक एक महाभूत अधिक सूक्ष्म, अधिक महान, अधिक विशुद्ध, अधिक नित्य, ये 4 चीजें चलती है। जैसे जैसे आप कारण की ओर चलेंगे एक एक गुण कम होता है, और गुण कम होने से ये सब बढ़ता है। कितना सुंदर है, सूक्ष्मत्व तो बढ़ता है। आकाश सबसे सूक्ष्म है, पृथ्वी से सूक्ष्म जल, जल से सूक्ष्म वायु, अग्नि, अग्नि से वायु, वायु से आकाश, क्योंकि गुण कम 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 होते जा रहे हैं। अच्छा, वैसे महानता, व्यापकता बढ़ती जाती है, महत्व, और वैसे ही शुद्धि बढ़ते जाती है। आकाश एकदम शुद्ध है। और नित्यत्वम, नित्यता, तारतम्यम, तारतम्य मतलब तरतम भाव को तारतम्य कहते हैं, है ना। इससे सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, तो तरतम, एक की अपेक्षा से दूसरा जब ये बताना होता है तो उसको कहते हैं तारतम्य। तो पृथ्वी से सूक्ष्म जल, तो बोले इस तरह से जब आप देखेंगे तो यावद आकाशमिति ते गंधादय सर्व एव स्थूलत्वादि कारणाः शब्दांताः। गंध से लेके शब्द तक, मतलब पृथ्वी से लेकर आकाश तक आप यदि बैकवर्ड जर्नी करें, उल्टी जर्नी, तो क्या होगा, सूक्ष्मत्व, महत्व ये सब बढ़ते जाएगा। अब आकाश का भी जो कारण है, जो आकाश का भी कारण है, महत्व, जो परम तत्व, तो बोले उसमें तो 5 गुण नहीं है। तो 5 गुण न होने के कारण अतिशय सूक्ष्म है। उसकी सूक्ष्मता के बारे में क्या बताएं,
ऐसा है भाष्यकार कहते हैं। शब्दांतः यत्र न संति किमु तस्य सूक्ष्मत्वादि निरतिशयत्वं वक्तव्यम। किमु वक्तव्यम, जो सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, तो अब उसको तो अतिशय सूक्ष्म कहना ही पड़ेगा। इसलिए कहते हैं अणोरणीयान, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म। चूंकि उसमें एक भी गुण नहीं है, इसलिए आत्मा को कहते हैं निर्गुण। ध्यान से सुनिए, निर्गुण निर्गुण हम बोलते रहते, क्यों? क्योंकि उसमें ये पंच विषय, पंच गुण नहीं है, और इसलिए वो अति सूक्ष्म है। तो श्रुति वही यहां दर्शन कराती है। दर्शयति अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत। मतलब अब आप आइए श्रुति को देखिए, इसमें ये पांचों गुण नहीं है, उसी को कहते हैं ब्रह्म। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं एतद व्याख्यातम ब्रह्म अव्ययम। बोले जिसकी व्याख्या पीछे की गई है, शब्द अलग दिए हैं, उसको पुरुष कहा है, आत्मा कहा है। गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते आया था ना, सर्वेषु भूतेषु। फिर आया था सा काष्ठा सा परागति पुरुषान्न परम किंचित। तो उसी को आत्मा ब्रह्म इन शब्दों से कहा गया, वह इन पांचों गुणों से रहित है। अच्छा, अब यहां पे बढ़िया है। अब कहते हैं उसमें पांचों गुण नहीं है, इसलिए वो अव्यय है। देखिए शब्द आया ना श्रुति में, शब्द अव्ययम, अशब्दम स्पर्श रूपम अव्ययम। यहां पे अ डालिएगा, नहीं तो शब्द स्पर्श रूप ये नहीं है, व्यय संधि हुई है। बोले हमको आत्मा क्या है समझ में आ गया है, जो शब्द स्पर्श रूप सबसे संपन्न है। उल्टा अर्थ हो जाए। और जो व्यय हो रहा है जिसका, यहां पे अ आएगा शब्द अव्ययम। तो भाष्यकार यहां लिखते हैं यदि ही शब्दादिमत तद वेति। जो शब्दादि वाला है, जिनमें शब्द स्पर्श रूप है, विषय या गुण होते हैं, वो चीज वेति। वेति मतलब उसमें व्यय होता है। यदि शब्द स्पर्श रूप है तो समझ लीजिए वो व्यय होना ही है, इसको आप काट नहीं सकते। तो यदि शब्दादिमत तद वेति इदम तु अशब्दादिमत। लेकिन यहां कैसा है, यह तो अशब्द अस्पर्श ऐसा होने के कारण तद अव्ययम न वेति न क्षीयते। बड़ा सरल है, हेतु और फल। हेतु क्या दिया कि जिसमें कोई भी विषय होगा, एक भी विषय होगा तो वो क्षीण होने वाला होगा, ये हेतु है। तो फल क्या है, यदि शब्दादि है तो व्यय, यदि शब्दादि नहीं है अव्यय। न वेति न क्षीयते। और चूंकि अतएव ये अव्यय है, इसलिए अतएव च नित्यम। देखो एक का परिणाम दूसरे में होता है। चूंकि यह अव्यय है इसलिए नित्य है। इसलिए यहां श्रुति क्या कहती है, नित्यम गंधवच्च। तो विषय न होने के कारण अव्यय है, अव्यय होने के कारण नित्य है। क्योंकि भाष्यकार लिखते हैं यदि ही व्यति तद अनित्यम। जिस चीज में व्यय होता है वो तो अनित्य होती है। बड़ा सरल है, कठिन नहीं है। जो चीज धीरे 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 क्षीण हो रही है वो तो अनित्य होती है। यदि ही वेति तद अनित्यम इदम तु न वेति अत नित्यम।
ये तो इसमें व्यय नहीं है, इसलिए ये क्या है, नित्य है, इति सिद्धम। तो अव्यय क्यों है, क्योंकि निर्गुण है, याद रखिए। निर्गुणत्वात् अव्यय, अव्ययत्वात् नित्यम। अच्छा, अब आगे कहते हैं नित्य, ये एक और दूसरा कारण बताते हैं कि ये नित्य क्यों है, आत्मा नित्य क्यों है। ये प्रश्न आते रहता है ना, बार बार ये आता है, ब्रह्म नित्य है, आत्मा नित्य है, तुम शाश्वत हो, बोले ऐसा क्यों आप कह रहे हैं नित्य। तो अभी एक हेतु ये तो हो गया, अब दूसरा कारण बताते हैं। इतः च नित्यम, ये नित्य इसलिए भी है क्योंकि, अब अगला शब्द देखिए श्रुति में क्या आता है, अनाद्यनंतम महतः परम ध्रुवम। इसके ऊपर भाष्य कहते हैं, बोले ये आत्मतत्व नित्य है क्योंकि अनादि है। इतश्च नित्यम अनादि, अनादि होने के कारण नित्य। बोले अनादि किसको कहते हैं, पहले ये बता दीजिए, अनादि का लक्षण क्या। तो अनादि माने अविद्यमान आदि कारणम अस्य तद इदम अनादि। बोले जिसका कोई कारण नहीं होता, जिसका कोई आदि नहीं है, आदि मतलब कारण, जो कहीं से आया नहीं है, तो अनादि होने के कारण ये क्या है, नित्य है। क्योंकि जो भी उत्पन्न होती है चीज, कहीं से प्रारंभ होती है, तो फिर तो उसका नाश भी अवश्यम भावी है। प्रसिद्ध श्लोक है, आपके सबके मन में आया होगा, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु। तो अभी तो अनादि है, तो मतलब आदि नहीं है, मतलब जातम नहीं है, मतलब जन्म नहीं है। तो यदि ही आदिमत तत्कार्यत्वाद अनित्यम। बोले जो भी चीज आदिमत होती है वो कार्य होती है, कार्य मतलब इफेक्ट होती है। जैसे मिट्टी से बना घट, तो घट का आदि है, घट प्रारंभ हुआ है, और वो प्रारंभ हुआ है तो घट फिर फूटता भी है। लेकिन अब जिसका प्रारंभ ही नहीं हुआ है, अच्छा ये जो घट है इसका प्रारंभ हुआ, ये घट फूट कर कहां विलीन हो जाएगा, अपने कारण में, है ना। घट अनित्य है, तो घट अनित्य होने के कारण टूट जाएगा, फूट जाएगा, और अपने कारण में विलीन हो जाएगा, वो यहां लिखते हैं। लेकिन आत्म तत्व तो उसका कोई कारण ही नहीं है, तो वो किस में लीन होगा क्योंकि वो कहीं से उत्पन्न हुआ ही नहीं है। इसलिए बड़ा अच्छा लिखते हैं, यद आदिमत्तम तत्कार्यत्वात् अनित्यम कारणे प्रलीयते यथा पृथिव्यादि। कोई चीज पृथ्वी से उत्पन्न हुई, पेड़ उत्पन्न हुआ, और वो पेड़ कट गया, वो जमीन में पड़ा रहा, तो किस में लीन हो गया, पृथ्वी में। तो जिस चीज का भी प्रारंभ होता है वो मरता है और अपने कारण में विलीन हो जाता है। लेकिन यहां तो इदम तु सर्व कारणत्वात् अकार्यम। लेकिन ये आत्म तत्व तो सबका कारण है, सबका कारण होने से वो कोई कार्य कोटि में नहीं आएगा। इट इज नॉट एन इफेक्ट, बल्कि संपूर्ण जगत उसका इफेक्ट है। तो सबका कारण होने से वो तो अनादि है और उस कारण से वो नित्य है। इदं तु सर्व कारणत्वात् अकार्यम, अकार्यत्वात् अनित्यम न तस्य कारणमस्ति यस्मिन् प्रलीयते। वो अनित्य नहीं है, वो अनित्य होता तो मर के अपने कारण में लीन होता। अब आत्मा मर के कहां लीन होगा,
उसका कोई कारण ही नहीं है। वो कोई कार्य थोड़ी है कि कहीं से उत्पन्न हुआ है। तो इसलिए यहां पर अनादित्वात नित्यम ऐसा हो गया। अनादि होने के कारण नित्य है। तो नित्यता में दो हेतु दिए। पहला बताया निर्गुणत्वात नित्यम, निर्गुण होने के कारण नित्य, और यहां बताया अनादि होने के कारण नित्य। और अब तीसरा एक और हेतु देते हैं, अनंत होने के कारण वो नित्य है। अब वो हम कल देखेंगे, क्योंकि वर्ग का तो अंत है ना, क्लास का तो अंत करना पड़ेगा। क्लास तो आत्मा नहीं है। तो अंतम यहां लिखते हैं अनंत होने के कारण नित्य है। कल देखेंगे और ये अध्याय कल अपना पूर्ण होगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरु